हेलो एवरीवन, देखिए अब वेक्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में हमारे पास एक आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ पर बात करते हैं हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या है। देखो, मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, दूसरा दिया हुआ है बी वेक्टर। इनका एडिशन करके जो होगा वो रिजल्ट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर? अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। क्या होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर? देखो, हमें साफ पता चल रहा है इन दोनों को ऐड करके ये आया, मतलब इन दोनों का जो भी इफेक्ट होगा वो ये बताएगा, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये बताएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट इज दैट वेक्टर विच कैन प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज ऑल वेक्टर प्रोड्यूस टुगेदर। तो रिजल्टेंट कैसा वेक्टर है? जो कि प्रोड्यूस करता है सेम इफेक्ट जो कि सब वेक्टर मिलके करते हैं। क्लियर है? ऑल वेक्टर प्रोड्यूस टुगेदर, तो ये अकेला ही वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी कहानी है, जैसे कि आप क्लास 10th में रेजिस्टेंसेस करते थे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते थे सीरीज़ में या पैरेलल में। तो मान लो 3 रेजिस्टेंस लगे होते थे, है ना। तो ये 3 जो भी काम कर रहे हैं इनका एक सिंगल रेजिस्टेंस हम बना देते थे तीनों को ऐड करके सीरीज़ में। तो वो क्या होता था हमारा? बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते थे। जो ये 3 काम कर रहे हैं मिलके, वो एक अकेला काम करता है। तो वैसा ही कुछ है, ऐसा यहाँ पर आप समझ सकते हो। लेकिन हाँ, ये कहानी अलग थी कि एडिशन होता है पैरेलल में, हम 1/में में करके सोल्व करते हैं, वो एक अलग बात है। मैं तो जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या मतलब है कंबाइंड इफेक्ट का यहाँ पर, कि जो रिजल्टेंट हमें बता रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, भी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर भी हम 2 टाइप से बात करेंगे। एक तो करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, और एक बात करेंगे हम एनालिटिकल मेथड। यानी कि एनालिटिकल मेथड क्या है? मतलब जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में फॉर्मूले वगैरह यूज़ होंगे वो यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी। देखो, एक सिंपल सी कहानी को समझो। जैसे हमने कहा ये हमारा क्या है? ए वेक्टर, और ये क्या है हमारा? एक बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका एडिशन करना है। तो एडिशन करके जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर? आर वेक्टर बोल दो, या आर ही हमेशा रिजल्टेंट नहीं होगा। ए बी, इसको मैं सी मान लेता हूँ। मान लो, क्या मान लेता हूँ मैं इसको? सी वेक्टर। तो यहाँ पर जो सी वेक्टर है वो क्या है? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो ये मत समझना कि हमेशा आर से ही लिखा होगा, इससे भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेन समझने की बात है इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या, कि इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ऑब्वियस बात है, एक देख लो ट्रायंगल बन रहा है, 2 होंगे वेक्टर गिवन, और जो आएगा थर्ड वो रिजल्टेंट। तो 3 साइड ही होती है ट्रायंगल की। ये कोई टेंशन नहीं लेनी कि आपको कैसा ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायंगल बनना चाहिए, 3 साइडें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा, जो वेक्टर आपको गिवन होंगे एडिशन के लिए, वो देखो 2 साइड होंगे एक ट्रायंगल की, और ये सेम ऑर्डर में होंगी। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? कि पहले का हेड और दूसरे की क्या होनी चाहिए? टेल साथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सेम ऑर्डर के हो गए, कि हेड के साथ दूसरे की टेल लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? सेम ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सेम ऑर्डर। और इनका जो सम है 2 वेक्टर का, वो रिप्रेजेंट करेगी थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर में क्या है? टेल से टेल अटैच हो रही है और इधर हेड से हेड अटैच हो रहा है, तो ये थर्ड साइड हो गई। क्लियर है इतनी बात? अपोजिट ऑर्डर समझ में आया? टेल से टेल अटैच होती है और हेड से हेड अटैच होता है। और सेम ऑर्डर क्या होता है? हेड से टेल। ये तो पता है ना, एक वेक्टर में ये क्या होती है? टेल होती है, और ये क्या होता है? उसका हेड होता है। तो सेम ऑर्डर तो मतलब क्या? हेड और टेल अटैच होनी चाहिए। ठीक है, और अपोजिट ऑर्डर जो होता है हमारा वो क्या होता है? टेल से टेल और हेड से हेड। तो अपोजिट ऑर्डर वाला क्या बताता है हमें? रिजल्टेंट बताता है। यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, क्या है? इफ़ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मैंने बता दिया, देन सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर समझा दिया मैंने आपको। क्लियर है बात इतनी? अब और क्लियर हो जाएगी कहानी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब यहाँ पर भी समझने की क्या बात है? देखो, ये 4 ऑप्शन नहीं है कि कोई एक करेक्ट करना है, चारों के आंसर आपको बताने हैं। तो मैंने आपको बताया सम किनका है? जो सेम ऑर्डर में है, और रिजल्टेंट क्या है? जो उनके अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो देख लो जरा, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है, बिकॉज ये हेड और टेल अटैच है, यानी कि इन 2 वेक्टर का एडिशन हो रहा होगा। और ये अपोजिट ऑर्डर है, क्योंकि टेल से टेल है और हेड से हेड है, तो यानी कि ये रिजल्टेंट होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, पी वेक्टर प्लस में आर वेक्टर इज इक्वल टू में क्यू वेक्टर। लिख सकता हूँ इसको ऐसे। ऐसा नहीं समझना कि जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, कहीं समझ लो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर होगा, पी क्यू आर ऐसे सीरीज में सोच के। नहीं, आपको यहाँ चेक करना है सेम ऑर्डर वाले क्या है, यानी कि एडिशन में है, और जो अपोजिट ऑर्डर वाला है यानी कि वो रिजल्टेंट है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेशन ये बनेगा। ऐसे ही सेकंड का देख लो, यहाँ पर देख लो, ये और ये सेम ऑर्डर में, बिकॉज हेड टेल है, और ये अपोजिट ऑर्डर है, टेल टेल हेड हेड। तो यानी कि यहाँ पर भी यही कहानी बनेगी कि पी वेक्टर प्लस में आर वेक्टर इज इक्वल टू में ये क्यू वेक्टर। ये रिजल्टेंट बन गया हमारा, है कि नहीं? बात क्लियर है? इसमें तो नहीं कन्फ्यूजन है ना किसी को कि ये सी वेक्टर यहाँ पहले लिख दिया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे लिखा है, और यहाँ पर हम इनको प्लस पहले कर रहे हैं और बाद में रिजल्टेंट लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कोई बच्चा? हाँ, अगर ऐसा है कोई बच्चा
तो फिर क्या कर सकते हैं, समझ लो यार, सिंपल ही बात है, इधर लिखो एक ही कहानी है ना, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें समझनी है, बहुत ही छोटी बातें हैं, ठीक है, ऐसी बातें नहीं करेंगे आगे से हम। थर्ड देखो जरा, थर्ड में देख लो आप, एक वेक्टर ये रहा, एक ये रहा। अब देखो यहाँ पर ये है सेम ऑर्डर। अच्छा, कई बच्चे ना इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे ये है ना हमारे पास क्यू वेक्टर और ये आर वेक्टर है, चलो इसमें डिस्कस करूँगा वो, यहाँ समझो पहले। ये सेम ऑर्डर के हैं, हेड टेल है, और ये देख लो अपोजिट ऑर्डर है, टेल टेल हेड हेड। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देख लो, क्यू वेक्टर ये प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, इसको पी वेक्टर लिख देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात, बताओ। डायरेक्शन वाइज ही तो चलोगे ना, क्यू आर ऐसे चल रहा है, ऐसे तो नहीं लिख दोगे आर प्लस क्यू, नहीं क्यू प्लस आर ऐसे, ठीक है। अब देखो जरा इस फोर्थ को देखो जरा, इसमें ध्यान से देखना जरा, ये हेड ये टेल सेम ऑर्डर, और यहाँ भी हेड और टेल ये भी सेम ऑर्डर, तो ये तो तीनों ही सेम ऑर्डर में हो गए। तो याद रखना जब भी सेम ऑर्डर की कहानी हो, ठीक है, सेम ऑर्डर की कहानी में इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो पी वेक्टर प्लस में क्यू वेक्टर प्लस में ये आर वेक्टर इज इक्वल टू में जीरो। और इसमें रिजल्टेंट अगर बताना है तो देखो वो इस तरीके से लिख देंगे, पी वेक्टर प्लस में क्यू वेक्टर इज इक्वल टू में इधर जाके माइनस का आर वेक्टर, सही नहीं है। और ये माइनस आर वेक्टर कैसे बनाओगे, अपोजिट ऑर्डर में, रिजल्टेंट तो बताना ही है ना। ये सेम ऑर्डर में हो गया था तो अपोजिट ऑर्डर में ये ऐसे बन जाएगा, देख लो अपोजिट ऑर्डर हो गया। ये क्या है हमारे पास, माइनस आर वेक्टर, सिंपल सी कहानी है। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, अगर सिंपल रिलेशन हमें पूछा है रिजल्टेंट के लिए, तो चाहे डायरेक्ट सम करके जीरो कर दो सेम ऑर्डर वाले सभी का, और या फिर ऐसे समझ लो कि ये यहाँ से माइनस आर वेक्टर आया ही है तो इसको भी यहाँ बना सकते हो आप। माइनस आर का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इसका रिवर्स, आर का रिवर्स, और ये देख लो अपोजिट ऑर्डर में आ भी रहा है, और ये रिजल्टेंट बन भी गया है हमारा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ना कई बच्चे इस तरीके से भी करते हैं, जैसे ये है हमारे पास P प्लस क्यू है और इज इक्वल टू में माइनस का आर वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें आप किसी और को भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ऐसे भी कर सकते हो। देखो आर वेक्टर कर दो, पी वेक्टर कर दो, इसको इधर ले जाओ, मतलब क्यू वेक्टर वाले को अपोजिट कर दो, तो सेम आंसर रहेंगे, समझ रहे हो। इसमें पूछते हैं ना कई बच्चे ऐसे कि पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर यहीं रहने देते, क्यू वेक्टर ले जाते थे, तो वो माइनस का क्यू वेक्टर बन जाता, तब भी हो जाता। तो ये ऐसे बनता, देख लो आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर और इज इक्वल टू में माइनस क्यू वेक्टर, क्योंकि ये क्यू वेक्टर इधर हो जाता, फिर समझ रहे होंगे आप बात को, ठीक है, क्लियर है बात, बताओ। तो ये इतना हमने यहाँ पर भी लिख दिया कि इफ थ्री वेक्टर्स रिप्रेजेंट थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर देन सम ऑफ वेक्टर देन देयर वेक्टर सम इज जीरो, ठीक है। वैसे ये कहानी ना आगे पॉलीगन वाले में भी आपको पता चलेगी, चलो अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं इनको, अभी ये चीज़ समझो, ठीक है। क्लियर हो गई कहानी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई, सेम ऑर्डर वाले ऐड, ठीक है, और उनके अपोजिट मतलब एडिशन वाले वेक्टर्स हैं वो, और अपोजिट ऑर्डर वाला क्या है, रिजल्टेंट होगा, ठीक है, क्लियर है, बनाना भी आ गया। अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, टेल टेल हेड हेड, और सेम ऑर्डर क्या होता है, टेल हेड अटैच होते हैं, ठीक है। अब देखो एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ की हम बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्या देखना है, फॉर्मूले, ठीक है, जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, ये भी सब पता करना है। तो ये न्यूमेरिकली पर्पज़ के लिए हो गया हमारा या नहीं हो गया, बताओ, ठीक है। तो देखो जरा इसमें, जैसे मान लो यहाँ पर ये मैंने मान लिया ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये मैंने मान लिया बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और ऑब्वियस बात है इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये इनका रिजल्टेंट बनेगा, जिसको मैंने बोल दिया, क्या लिखूँ यहाँ पर, आर ही लिख दूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, आर वेक्टर लिख दिया, और जो कि होगा हमारा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर होगा, क्लियर है। अब देखो जरा, ये जो रिजल्टेंट है हमारे पास, ये जो आर वेक्टर है यहाँ पर क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर से हमें क्या बातें पता चलना करनी है, देखो एक तो इसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या पता करना है हमें, डायरेक्शन पता करनी है। अब यहाँ पर आपको पता है वैसे तो, ठीक है, पढ़ चुके होंगे अगर आप, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको पता ही है, क्या होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स जिनकी एडिशन करनी है, जैसे कि ए और बी है यहाँ, इनके बीच का एंगल होता है, क्लियर है, बता दो कोई दिक्कत है इसमें। तो अब इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं, कई बच्चों को होगा कि प्रूफ, वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं हमें कंपटीशन में प्रूफ की, प्रूफ थोड़ी आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लेते हैं इसको। देखो ज़रा यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास था, ठीक है, इसका ये जो ए वेक्टर है थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला। अब यहाँ ये 90 डिग्री हो गया है अगर, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और जो ये आर वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कितनी है अगर हम देखें एंगल वाइज, तो ये है यहाँ से अल्फ़ा, ए से आर वेक्टर की डायरेक्शन अल्फ़ा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे दूँ राइट एंगल ट्रायंगल को, देखो इस तरीके से देते हैं, SUV कर देते हैं, SUV, ठीक है, SUV से याद रहेगा। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और
जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो मुझे आर वेक्टर की कहानी चाहिए, है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एस यू वी में पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या होती है, एच इज इक्वल टू में अंडर रूट में क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होती है ना पाइथागोरस। तो वही लगाई है हमने, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस लग सकती है। अब इसमें देखो ज़रा, जो हमारे पास एच है दिस इज़ आर, है ना, आर है तो यानी कि ये आर लिख दिया मैंने। बी क्या है इसमें देखो, बी बेस, बेस इज़ दिस इज़ एस यू, तो एस यू का स्क्वायर प्लस पी इज़ दिस वी यू या यू वी, ठीक है, यू वी का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो एस यू है ये दो पार्ट में है। अगर मैं इसको नाम दे दूँ यहाँ टी, तो ये एस टी ए वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ए है। अगर यहाँ से हम देखें, मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं ना यहाँ पर, जब आप वैल्यू सॉल्व करते हो तो यहाँ से कुछ नंबर ही तो लेते हो ना यहाँ पर, तो वो मैग्नीट्यूड ही तो हुआ, है ना। और ये तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखो एस यू को मैं ऐसे लिख दूँ, एस टी प्लस टी यू का स्क्वायर प्लस में यू वी का स्क्वायर। अब देखो ज़रा यहाँ पर एस टी की तो वैल्यू पता है मुझे कि ए है, ठीक है, बस इस टी यू की नहीं वैल्यू पता और ना ही इस यू वी की वैल्यू पता है। तो ये हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो मान लो ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ये वाला ले लो टी यू वी, इसमें ये एंगल है थीटा, ये थीटा किस कौन सा एंगल हो गया, देखो ए वेक्टर जा रहा है ये, है ना, और ए वेक्टर की डायरेक्शन है ना ये, और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन, तो इनके बीच का एंगल हो गया ये थीटा, ठीक है, जो कि ये थीटा मैंने लिख दिया था यहाँ पे, है ना, ए और बी के बीच का एंगल बताया था ना मैंने आपको, तो ये है थीटा। अब देखो ज़रा यहाँ पर सिंपल सी कहानी है, यू ये टी यू हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल सिंपल है। तो इस अगर ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अगर हम निकाल लें तो ये बेस चाहिए मुझे, और मुझे यहाँ पर जो नॉन वैल्यू है वो इस हाइपोटेन्यूज की है, यानी कि बी वेक्टर मुझे पता है मैग्नीट्यूड इसका बी होगा, है कि नहीं बात, है ना। तो हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता करना है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद होगा आपको, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, याद आया। तो कोस होता है बी बाई एच, तो मैं यहाँ लिखता हूँ देखो, कोस थीटा बी बाई एच, तो कोस थीटा बी इज़ दिस टी यू, और एच की वैल्यू ये है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा, तो यहाँ से जो टी यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी कोस थीटा आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई, बताओ, ये समझ में आया। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ अगर इसकी, ये वी यू या यू वी, ये भी चाहिए मुझे, तो ये है परपेंडिकुलर, और एच हमें पता है, तो एक नॉन है और एक अननोन है, तो इन दो को कंसीडर करूँगा, पता है ना, ये तो निकालना आता होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कोई साइड, है ना। तो P हमें निकालना है और H हमारे पास गिवन है, तो ऑब्वियस बात है P और H का रिलेशन किस में है, साइन में है। तो यहाँ से देखो ज़रा, मैं ये लिख दूँ अगर कि साइन थीटा इज इक्वल टू में P बाई एच, तो साइन थीटा P की वैल्यू देख लो यहाँ से कितनी है, यू वी, और H कितना है हमारा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड B, तो यहाँ से यू वी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, B साइन थीटा आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है, बता दो, दिखाई दे रहा है ये, बस अब ये यहाँ पर पुट कर दो, हो गया कहानी, मैथ ही तो था सिंपल। लो जी करते हैं इसको, एस टी इज़ बी, सॉरी ए, एस टी कितना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ए प्लस टी यू इज़ दिस बी कोस थीटा का स्क्वायर, प्लस यू वी इज़ दिस बी साइन थीटा का स्क्वायर। आ गया समझ में, सिंपल है अब तो कहानी, बस अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है सभी को क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी कोस थीटा का स्क्वायर, प्लस 2a, ये a है, ये पूरा b है, b कोस थीटा, समझ रहे हो ना कैसे लगाया ये मैंने, ये a है हमारा, ये पूरा b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, समझ रहे हो, ये 2ab, समझ रहे हो कैसे किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगाया ये, ठीक है, ये हो गया, प्लस में ये थी वैल्यू b साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि इसको b स्क्वायर लिख सकता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बताओ दिखाई दे रहा है ये। अब आ जाओ इधर, देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ज़रा यहाँ से
ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, इनको कंबाइन करके लिख दो ज़रा। यहाँ देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, और ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख दूंगा ना, बी स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये बी स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगा बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। इन दोनों को अलग से सोल्व कर लिया ना, यहाँ पर बी स्क्वायर आंसर आ रहा है तो बी स्क्वायर लिख दिया, ये है इट इज़। तो ये क्या है हमारे पास आर वेक्टर ही तो है, ये वाला आर का रिजल्टेंट आर लिख दो, या फिर ऐसे करके ऐसे मैग्नीट्यूड डाल दो, सॉरी ये मोड डाल दो, तो ये मैग्नीट्यूड ही आ गया। तो ये इस तरीके से ड्राइव होता है। समझ में आ गया होगा कैसे ड्राइव किया है, सिंपल ही है, मैथ्स ही है, सिंपल, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन अगर हमें निकालनी है तो ऑब्वियस ही बात है, ये अल्फ़ा एंगल है आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, तो डायरेक्शन हम निकाल देंगे। ये अगर हम यहाँ पर देखें इस पूरे ट्रायंगल में ही अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन हमें चाहिए, है ना, आर वेक्टर की। तो ये अल्फ़ा एंगल पे बना हुआ है, तो अल्फ़ा एंगल पे अगर ये बना हुआ है और हमारे पास जो नॉन चीज़ें हैं वो क्या हैं बताओ। चलो अभी देख लेंगे कि क्या नॉन है। मेनली क्या है, डायरेक्शन हमें पता करनी है, तो ये एंगल निकालना है। tan अल्फ़ा से हमारा निकल जाएगा, देखो किस तरीके से निकलती है डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो tan अल्फ़ा सभी को पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर इसमें बता दो क्या है हमारे पास, यहाँ पर VU है या UV है, और बेस क्या है, ये है हमारा जो कि था हमारा SU ही है, हाँ। और दिखाई दे रही है, देखो जी UV की वैल्यू पता है हमें, निकाल ली थी हमने UV की वैल्यू। यहाँ से देखो b साइन थीटा है, ठीक है, तो b साइन थीटा पुट कर देंगे यहाँ, b साइन थीटा। और अगर आप यहाँ देखोगे SU को मैं यहाँ लिख सकता था ST प्लस TU, ST प्लस में TU, ठीक है। तो बस सिंपल है, b साइन थीटा हो गया, और ST की वैल्यू हमें पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि a प्लस में TU की वैल्यू यहाँ से निकली थी, ये b कोस थीटा, ये यहाँ रख देंगे b कोस थीटा। बता दो कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो है कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं tan अल्फ़ा से, क्लियर। अब यहाँ से तो आपको पता ही है, वैल्यूज़ पुट करोगे, अल्फ़ा जब निकाल लोगे तो ऑब्वियस ही बात है, ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स में, और ये ब्रैकेट में आ जाता है हमारे पास, पता है ना। ये इस तरीके से अल्फ़ा इक्वल टू में क्या आ जाएगा tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन में a प्लस में b कोस थीटा, क्लियर है। एंगल अगर हमें निकालना है, ठीक है, समझ में आया कैसे किया ये, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ था ये फॉर्मूले यूज़ होने हैं मेनली। आपका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकलती है, ठीक है। एंगल्स पता होने चाहिए आपको, ये थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अल्फ़ा क्या है हमारे पास जो है एंगल है बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो तभी इसको हमने क्या बोला डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है, इस एंगल से ही रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ से समझ में आ गया आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से थी हमारी, और एनालिटिकल मेथड, ठीक है जी। एनालिटिकल में हमने फार्मूलास को स्टडी किया, और ग्राफिकल में हमने रिप्रेजेंट किया कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है ना। दो वेक्टर दिए हुए हैं, एडिशन करना है जिनका, तो उसको हम ट्रायंगल में कैसे बनाएंगे। क्लियर है, बताओ समझ में आ गई बात, ईजी थी या नहीं थी, ठीक है जी। तो इसको कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।